मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आप देख रहे हैं क्रिकरोज ऑफिशियल। तो इस मॉर्निंग अपडेट को शुरू करने से पहले सबसे पहले चर्चा करते हैं सबसे बड़े न्यूज की, जो यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे। तो पहली बार हिस्ट्री में एशिया कप के होने जा रहा है जब भारतीय टीम पाकिस्तान टीम से फाइनल में भिड़ेगी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सको कि एशिया कप में मुश्किल से चार ही टीमें खेलती है, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बाकी छोटी छोटी जो टीमें होती है एसोसिएट नेशन की, वो इतनी पावरफुल नहीं होती है। बावजूद इसके भारत और पाकिस्तान कभी भी आमने सामने नहीं हुए। ये अपने आप में दर्शाता है कि एशिया कप में कितनी टफ कंपटीशन होती है। कोई भी टीम जो छोटी है वो भी compete करती है। तो मोर और लेस देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारत और श्रीलंका ने ही जीते हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने जीते हैं और बाकी टीमों को तो मौका मिला भी नहीं है। लेकिन फिर भी 41 साल की हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान संडे को यानी कि 28 सितंबर को इस एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे। और बता दें कि इस बार जो दूसरा, तीसरा और चौथा संडे होगा, पूरा का पूरा पाकिस्तान और इंडिया के नाम होगा। जी हाँ, बात करें सेकंड संडे की जो 14 सितंबर को हुआ था, उसमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुए थे। फिर थर्ड सितंबर संडे की बात की जाए तो 21 सितंबर को ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी। और अब फोर्थ संडे यानी कि 28 को भी ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होगी। बट इस बार मंच बड़ा होगा और देखते हैं कौन इस मंच पे सरपंच बनता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए पाकिस्तान की टीम भले ही वीक नजर आ रही हो, पर जिस तरीके से आज उन्होंने बांग्लादेश को हराया है वो दर्शाता है कि उनकी टीम अगर एकजुट होकर खेले तो क्या नहीं कर सकती है। वैसे तो देखा जाए तो किसी भी टीम के लिए है कि जब आप एकजुट होकर हर एक डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो आपकी टीम जरूर जीतती है। और आज का मैच जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था ना, सॉरी, आज का जो मैच था पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो वो कुछ इसी प्रकार था। खैर चलिए मॉर्निंग अपडेट को अब शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। कल का मैच जो हुआ बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का, ये बांग्लादेश का और पाकिस्तान दोनों के लिए करो या मरो वाला मैच था। क्योंकि जो भी टीमें जीती वो फाइनल में प्रवेश लेती। टॉस हार कर पाकिस्तान बल्लेबाजी करने उतरा और पाकिस्तान की शुरुआत बेहद ही खराब रही और उनकी टीम महज 135 रन ही अपने 20 ओवर कोटे में बना सकी। अगर पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो हमेशा से बहुत ज्यादा ही बुरा रहा। अगर वही बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि फील्डिंग थोड़ी फिसड्डी रही और उन्होंने लगातार अंतराल पे कैचेस छोड़े, जिसकी वजह से एक जो मतलब बांग्लादेश की टीम ने जो 35 रन एक्स्ट्रा दे दिए ना, वरना ये पाकिस्तान की टीम 100 रन भी नहीं बनाती। जी हाँ, ये टीम 100 रन भी नहीं बनाती और 100 रन के अंदर ही ऑल आउट हो जाती जिस अंदाज में तीन चार लगातार कैचेस छोड़े गए या लूज फील्डिंग की गई बांग्लादेश की तरफ से। वरना बांग्लादेश के गेंदबाजों ने तो पूरी तरह से शिकंजा कस रखा था। अगर बात की जाए जवाब में जब बल्लेबाजी करने आई बांग्लादेश की टीम, तो बांग्लादेश की टीम का अप्रोच बहुत ही घटिया रहा। उन्होंने आड़े तेड़े तिरछे शॉट खेलने लगे। कोई प्लेयर्स तो ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर लेग स्टंप की बॉल को खेल रहा है पीछे की तरफ स्कूप करके, या फिर अगर कोई बल्लेबाज आ रहा है तो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लेग स्टंप से पीछे हटकर मारने की कोशिश कर रहा है। और इस चक्कर में उनके जो मतलब बल्ले पे सही से आनी चाहिए गेंद वो आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से लगातार ये कैच आउट होते गए और अंततः टीम को ये मुकाबला 11 रनों से हारना पड़ा। हालांकि इनके टेल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और बहुत हद तक क्लोज भी रहा है। एक टाइम पर 3 गेंदों में 3 छक्के की जरूरत थी और मतलब चौथे गेंद पे एक छक्का भी लगा, तो एक समय के लिए लगा कि बांग्लादेश शायद ये मुकाबला अभी भी अब हारी नहीं है, जीत सकती है। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश फैंस जरूर निराश हुए जिस अंदाज में उनके बल्लेबाजों ने सुसाइडल शॉट्स खेले या फिर शॉट सिलेक्शन बेहद ही घटिया तरीके से रहा। और अंततः पाकिस्तान ये मुकाबला जीत गया 11 रनों से और साथ ही साथ पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल में भी अपनी जगह बना ली है। अब यानी संडे को भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे और सुपर फोर से बांग्लादेश और श्रीलंका का पत्ता कट चुका है। अब ये दोनों टीमें अब ऑलमोस्ट क्या कंफर्म बाहर हो चुकी हैं। श्रीलंका का एक मैच बचा है जो शायद वो अपने प्राइड के लिए खेले और उनका मुकाबला आज भारत के साथ है। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय टीम कोशिश करेगी कि अपने जितने भी प्लेयर्स थे और खासकर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए या फिर टॉप ऑर्डर्स की बल्लेबाजों की बात की जाए, उनको रेस्ट दे और हो सकता है कि वो संडे को उनको दोबारा मौका दे। बट ये मेरे हिसाब से आइडियल कंडीशन है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देना चाहिए क्योंकि इस मैच का कोई रिजल्ट कोई लेना देना है नहीं। हाँ, सूर्य कुमार यादव अपनी बल्लेबाजी जरूर करे क्योंकि उनका रिकॉर्ड इस पूरे टूर्नामेंट में बेहद खराब रहा है। अगर बात की है जब से वो कैप्टन बने तब से उनकी रिकॉर्ड खराब है और इस 2025 में बात किया है तो अभी तक उन्होंने महज 82 रन बनाए हैं।
अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एक टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर, मिस्टर 360 के नाम से मशहूर बल्लेबाज, कैप्टेंसी आने के बाद इतना लोड ले लेता है और स्ट्रगल करता है। ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये कैप्टेंसी का प्रेशर है या फिर सूर्य कुमार यादव की फॉर्म लगातार डिप कर रही है? क्योंकि अगर बात की जाए उनकी स्ट्राइक रेट की, तो सूर्य कुमार का स्ट्राइक रेट 2025 में 112 का है, जो एक टाइम पे 170 180 हुआ करता था। और मैं संजय मंजरेकर से पूछना चाहूंगा कि कहाँ गए संजय मंजरेकर, जब विराट कोहली 145 से 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे, संजय मंजरेकर हमेशा से आते थे और कहते थे कि विराट कोहली इट्स टू स्लो, इट्स दिस, इट्स दैट। सूर्य की बल्लेबाजी देखो, और सूर्य कुमार यादव की आज बल्लेबाजी की अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 112 है, ऑलमोस्ट रन अ बॉल। T20 में इसको सुसाइड कहा जाता है। और संजय मंजरेकर के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, क्यों निकलेगी? क्योंकि विराट कोहली नहीं है ना, विराट कोहली से प्रॉब्लम थी। खैर, अब बढ़ते हैं आज के मॉर्निंग अपडेट में और देखते हैं कि कौन से पेपर पे क्या क्या हेडलाइंस है। शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तान ने लिखा है कि सैम अयूब के नाम पर जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, 6 पारियों में चौथी बार जीरो पे आउट। हाँ, तो पाकिस्तान के जो बल्लेबाज है सैम अयूब, वो इस सीजन एशिया कप में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। उन्होंने टोटल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 4 पारियों में उनका स्कोर जीरो रहा है। और एक पारी जो भारत के अगेंस्ट 21 तारीख को आई थी, उसमें उन्होंने 21 रन बनाए, और जो उसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट पारी थी उसमें उन्होंने 2 रन बनाए। और कुल मिलाकर इस 6 पारियों में उन्होंने महज 23 रन बनाए, और जिसमें 4 जीरो शामिल थे। और ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले ये कारनामा किसी भी बल्लेबाज ने नहीं कर रखा है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना घटिया बल्लेबाजी करा है सैम अयूब ने पूरे टूर्नामेंट में। वहीं बात की जाए गेंदबाजी की, तो सैम अयूब ने 8 विकेट लेकर हसरंगा को पीछे छोड़ दिया है, जबकि हसरंगा श्रीलंका के प्रीमियर फास्ट बॉलर, सॉरी स्पिन गेंदबाज है। और उनसे ज्यादा अगर विकेट अगर आपका पार्ट टाइमर लेके जाता है, तो ये दिखाता है कि सैम ने गेंदबाजी तो अच्छी करी है, लेकिन बल्लेबाजी में कमी रही है। और ये पाकिस्तान की मोर और लेस स्टोरी रही है कि जो बल्लेबाज है वो गेंदबाजी कर रहे हैं और जो गेंदबाज है वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि लास्ट के 2 मैचेस में देखी जाए तो पाकिस्तानी गेंदबाजी ने क्लिक किया है, खासकर शाहीन की बात की जाए या फिर राउत की बात की जाए, दोनों ने अच्छी गेंदबाजी करी है और दोनों मुकाबले में पाकिस्तान जीता भी है। और ये हमेशा से रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम रहती है ना, वो बॉलिंग हेवी टीम है, और इंडिया की जो टीम है वो बैटिंग हेवी है। और ये हमेशा से बैटल रहता है कि बैटिंग वर्सेस बॉलिंग। बट अगर बात की जाए सच्चाई की, तो अभी अभी के करंट टाइम को देखते हुए भारतीय टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे बैटिंग की बात की जाए चाहे गेंदबाजी की बात की जाए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहा है कि पाकिस्तान की टीम ने इस पूरे एशिया कप में भले ही कितना खराब प्रदर्शन करा हो, चाहे बल्लेबाजी की बात की जाए, चाहे गेंदबाजी की बात की जाए, चाहे फील्डिंग की बात की जाए, बट एक चीज श्योर है कि पाकिस्तानी टीम ने सबसे अच्छी फील्डिंग कैचिंग में करी है, और उन्होंने सबसे कम कैचेस ड्रॉप करे हैं। आज अगर वो मुकाबला जीत के बैठे हैं फाइनल में, तो उसका श्रेय उनके फील्डर्स को भी जाना चाहिए। जिस अंदाज में उन्होंने फील्डिंग करी है, जिस अंदाज में उन्होंने कैचेस पकड़े हैं, तो इस चीज का क्रेडिट उन्हें दिया जाना चाहिए। और तो बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ और देखते हैं कि और क्या क्या हिंदुस्तान में इस मैच से जुड़े लिखा हुआ है। बुमराह ने सरेआम लगाई कैफ की क्लास, एशिया कप पोस्ट को लेकर बोले आप गलत है। हाँ, तो अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मोहम्मद कैफ ने एक ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि रोहित शर्मा जब थे तो जसप्रीत बुमराह 13 15 17 ऐसे करके बॉलिंग करते थे ओवर में, मोस्टली अंत में करते थे, और भारतीय टीम को एक एडवांटेज दी जाती थी। बट अगर वही बात की जाए, अब सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, और ये शायद भारतीय टीम के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो इस पर जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि बिफोर ऑल्सो इट वॉज रॉन्ग एनालिसिस, नाउ इट्स ऑल्सो अगेन द रॉन्ग एनालिसिस। तो इस पर जसप्रीत बुमराह ने रिएक्ट करके कहा है कि मोहम्मद कैफ की जो एनालिसिस है वो गलत है। खैर, आपका क्या ओपिनियन है इस मैटर में, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि क्या जसप्रीत बुमराह का फॉर्म कंपेयर टू रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, सूर्य कुमार की कैप्टनसी में डिप करा है या नहीं? क्योंकि देखा जाए तो जब तक सूर्य कुमार यादव कैप्टन नहीं थे, तो रोहित शर्मा उनको बहुत अच्छे तरीके से रोटेट करते थे, जब भी जरूरत होती थी उनको यूज करते थे, खासकर 13 15 17 ओवर में, या फिर 19 ओवर या 20 ओवर कराते थे। और इससे एडवांटेज मिलती थी भारतीय टीम को, क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। और ऐसे में अगर उनको सही से यूटिलाइज नहीं किया गया तो भारतीय टीम के लिए नुकसान हो सकता है। तो इसी बात पे बुमराह ने रिप्लाई दिया है। अब देखते हैं कि कैप की तरफ से कोई रिप्लाई आता है कि नहीं।
बतौर कप्तान आप खुद ही रन नहीं बनाए, सूर्य कुमार बढ़ के सुनील गावस्कर। हाँ, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि जो सूर्य कुमार यादव का जो परफॉर्मेंस है ना वो डिप कर रहा है, और इस एशिया कप पे भी उन्होंने कुछ खास नहीं कर रखा है। एक मैचेस में उन्होंने 47 रन बनाए थे, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। तो इसी पे सुनील गावस्कर ने कहा कि एज ए कैप्टन आपने क्या करा है। और ये सच्चाई है कि सुनील गावस्कर के बात से मैं अग्री करना चाहूंगा कि जिस प्लेयर्स से हम एक्सपेक्ट करते थे कि स्ट्राइक रेट 180 190 का हो, एक टाइम पे दुनिया का नंबर 1 T20 बैटर रहा हो, वो इस तरह के से स्ट्रगल नहीं कर सकता है। स्पेशली जब आप कैप्टन हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलनी चाहिए। चाहे बात की जाए पाकिस्तान वाले गेम की, चाहे बात की जाए उसके पहले जो बांग्लादेश वाला गेम था, या फिर बात की जाए एक और पाकिस्तान वाले गेम की, तो कुल मिलाकर अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई है। अगर वही बात की जाए तो एक मैच ओमान के अगेंस्ट था, तो उसमें उन्होंने बल्लेबाजी नहीं करी, अपने आप को 11वें नंबर पे लाया। अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है तो मैच प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेट प्रैक्टिस से, आपको बल्लेबाजी करने आना चाहिए था। और मैंने उस टाइम पे भी इनको क्रिटिसाइज करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप शॉर्ट फिल्म में जाकर देख सकते हो कि मैंने उस टाइम पे भी क्रिटिसाइज करा था। एज ए कैप्टन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप बल्लेबाजी करने आओ। कुलदीप यादव से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो मैच में आकर बल्लेबाजी करे, या फिर अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी नहीं करेंगे, स्पेशली जब अर्शदीप सिंह 11 में भी नहीं होंगे, तो आप उनको बल्लेबाजी करने के लिए क्यों भेज रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसी बात पे सुनील गावस्कर ने कहा है कि एज ए कैप्टन आपको भी रन बनाना चाहिए, नहीं तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। गंभीर की रणनीति पर सवाल, फाइनल में पहुंचने के बाद भी क्यों हो रही है आलोचना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसा हमने देखा कि गौतम गंभीर कोचिंग तो मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और नो डाउट ये सूर्य कुमार यादव है ना, एक पपेट बन के रह चुके हैं। वो गौतम गंभीर के पपेट है, जिनको गौतम गंभीर अपने अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हैं, और ये सूर्य कुमार यादव जी सर के वाले अप्रोच में नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो कोई बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, कोई कभी भी आ जा रहा है। अगर बात की जाए ओमान वाले में, तो सूर्य कुमार यादव 11 नंबर पे थे और उनको बल्लेबाजी तक नहीं मिली। वहीं अगर बात की जाए पिछले मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो उस मैच में भी हमने जब देखा कि संजू सैमसन को बल्लेबाजी नहीं मिली, अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए, शिवम दुबे को सीधे 3 नंबर पे पोजीशन में भेज दिया, जो कि वो पोजीशन या तो सूर्य कुमार यादव का बनता था या फिर संजू सैमसन का बनता था। तो आप जिस तरीके से अगर आप प्लेयर को यूज कर रहे हो, इससे उनको सेटल होने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको पोजीशन नहीं पता हो रही है। और ये फाइनल में कहीं ना कहीं हमें भारी पड़ सकता है अगर ये अप्रोच अगर सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर नहीं सही से यूटिलाइज करते हैं। खासकर सूर्य कुमार यादव को एज अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनको अब बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, कितना भी आप नेट प्रैक्टिस कर लो, जब तक आप मेन मैच के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाओगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और ये बात हर दिग्गज क्रिकेटर ने कही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, नेट में प्रैक्टिस करो, जितना करना है करो। वो आपको अपनी त्रुटियों को फिक्स करने के लिए होता है। लेकिन एक नई इश्यू जब आपको ट्रिगर की जाएगी ना, वो मैच नहीं होगा जो अपोजिशन एक प्लान लेके आएगी। नेट में क्या है, आपका कोई फील्डर नहीं है, आप जस्ट एक बॉलर आपको बॉल डाल रहा है, या फिर थ्रो हो रही है कोच के थ्रू और आप उससे बल्लेबाजी कर रहे हो। बट गेम में क्या होता है कि स्लिप पे बॉल जाने का डर रहता है, आपको गैप्स निकालने होते हैं, आपको सब चीज होती है। तो आपको वो चीजें सीखनी पड़ती है। कभी कभी क्या है, उस पिच के अकॉर्डिंग, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना होता है, तो आपको टाइम देने की जरूरत है। खासकर दुबई की पिचेस की बात की जाए, जहाँ पे 40 42 45 डिग्री टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। आप अगर मैच भी देख रहे होंगे तो प्लेयर्स भीग जा रहे हैं पसीने से, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ढालने की जरूरत है। जब तक आप उस कंडीशन में ढलोगे नहीं, आप उस ग्राउंड पे जाकर रन नहीं बना सकते हो। तो ये चीज समझना पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। खैर, ये था कुछ। नहीं, एक और न्यूज है, बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पाकिस्तान, भारत से होगी मुकाबले में टक्कर। तो ये मैंने बताया था, तो वो वही न्यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पंजाब केसरी से न्यूज लेते हैं और देखते हैं कि पंजाब केसरी ने क्या हेडलाइंस लिखी है। तो ये न्यूज है भारतीय टीम के टेस्ट सिलेक्शन को लेकर। तो इसमें लिखा गया है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, नायर का पत्ता साफ, तो इस युवा को मिला मौका।
तो जैसा मैंने कल भी मॉर्निंग अपडेट में बताया था कि जो करुण नायर है उनका पत्ता टेस्ट क्रिकेट से साफ हो सकता है, और ऐसा ही हुआ जब भारतीय टीम आज डिक्लेयर हुई तो देखा गया कि शुभमन गिल को कैप्टनसी बरकरार रखी गई है। वहीं अगर बात की जाए तो ऋषभ पंत इंजरी की वजह से इस टीम में नहीं है, और इसी की वजह से रविंद्र जडेजा टीम में वाइस कैप्टन की भूमिका निभाते नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो मैंने जैसे बताया था पिछले वीडियो में कि करुण नायर इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी जगह पे देवदत्त पडिक्कल को सिलेक्ट किया जा सकता है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है कि देवदत्त पडिक्कल को टीम में सेलेक्ट किया गया है। तो आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं देखता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, थोड़ी देर में आपको मैं हाँ, ये रही भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के लिए जो कि 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज इंडिया में खेली जाएगी। तो अगर बात करें भारतीय टीम की तो कुछ इस प्रकार है। शुभमन गिल कैप्टन होंगे, यशस्वी जायसवाल, के राहुल, देवदत्त पडिक्कल जो मैंने कल बताया था, ध्रुव जुरेल, और रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन होंगे, वाशिंगटन सुंदर होंगे, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नारायण जगदीशन, साई सुदर्शन। इसमें एक नया नाम है नारायण जगदीशन का। और अगर बात की जाए सबसे हैरान करने वाली जो अगर कोई नेम है मेरे लिए, वो है जसप्रीत बुमराह का इंक्लूजन। क्योंकि जसप्रीत बुमराह आईपीएल के बाद इंग्लैंड टूर पे जाते हैं, उसके बाद एशिया कप खेलते हैं, तो उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये टेस्ट सीरीज होम टेस्ट सीरीज थी जहां स्पिनर्स का दबदबा होगा, और वेस्ट इंडीज की टीम उतनी मजबूत नहीं है लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो ऐसे केसेस में जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाना चाहिए था, मैंने पिछले ही वीडियो में बोला था। तो आपको क्या लगता है कि क्या जसप्रीत बुमराह को सच में रेस्ट दिया जाना चाहिए था, या ये सही सिलेक्शन है? आप कमेंट में जरूर इस बात को लिखो। और तो ये वेस्ट इंडीज वाले से रहा। और एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, क्या करुण नायर का ड्रॉप होना बनता था? 10 साल बाद बल्लेबाजी करने आए थे मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो भी कंडीशन स्टीमिंग कंडीशन थी, इंग्लैंड जैसी कंडीशन थी जहां बाउंसी पिचेस पे नॉर्मल जो इनफॉर्म बल्लेबाज होते हैं उनको तकलीफ होती है। करुण नायर तो फिर भी वापसी कर रहे थे, अपनी जगह बचाने को सोच रहे थे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं है। खैर, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आपको जरूर कमेंट में बताइएगा। तो मोहसिन नकवी की हरकत पर बवाल, आखिर एसीसी के चेयरमैन ने यह क्यों किया? तो बता दें कि रिसेंटली जो पाकिस्तान के जो बोर्ड के हेड हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने एक पोस्ट डाला है जिसमें वो एरोप्लेन वाली जो मतलब फ्लाइट वाली जेट वाली जो इंसिडेंट चल रही है ना आजकल, उसी से रिगार्डिंग एक पोस्ट उन्होंने डाला है रोनाल्डो का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। और उसमें ऐसे जो उन्होंने कर रखा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है ना कि पूरा का पूरा मतलब बवाल मच गया है। क्योंकि आप एक क्या कर रहे हो मोहसिन नकवी जी, आप बोर्ड के हेड हो और आप कर क्या रहे हो? आप एसीसी के मेंबर हो, और आप ऐसी घटिया हरकतें क्यों कर रहे हो? आप फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? जो 28 तारीख को जब फाइनल होगा तो आप ये चाहते हो कि फैंस आपस में स्टेडियम में भिड़ जाए? जो चीजें सही से हैंडल हो सकती है उसको उकसाने की क्या जरूरत है? ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। उस दिन हारिस रऊफ ने भी वही करा। ये अगर बात की जाए तो बेमतलब की उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड पे फाइट करने की कोशिश करी। तो ये ऊंची हरकतें, जो ऊंची हरकतें होती है ना घटिया वाली वाहियात, ये समझ में नहीं आ रहा है। खैर, आप लोग इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आखिर इन पाकिस्तानियों को क्या लगता है, ये खुद को क्या समझते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पाकिस्तान से भी लोग ये वीडियो देखेंगे ना, और जिनके पास सेंस होगा, मतलब जो सेंसिबल होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो इस चीज को गलत बोलेंगे। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल सीट पे जब आप बैठते हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप बचपना नहीं करते हो। तो ये चीज समझने की जरूरत है। खैर, जिसकी जैसी सोच वाली हाल है। एशिया कप 2025 में इंडिया पाक विवाद ने पकड़ा तुल, बीसीसीआई और पीसीबी आमने सामने। तो बता दें कि जैसे वो इंसिडेंट हारिस रऊफ ने जो करा था और बाकी प्लेयर्स ने भी जिस तरीके से करा था, तो बीसीसीआई को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई है, और उसने पीसीबी के अगेंस्ट आईसीसी में कंप्लेन कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने प्लेयर्स के अगेंस्ट भी कंप्लेन कर दिया है कि देखिए ये सब चीजें रूल के अगेंस्ट जा रही हैं, ये
स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट जा रही हैं और इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए। अब देखते हैं आईसीसी इस पे एक्शन लेता है या नहीं। बट ये जो भी चीजें हो रही है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट को एक क्रिकेट की तरह देखें। आप वो चीजें मत करो जो जरूरी ना हो, और आप इनडायरेक्टली फैंस के अंदर वो चीजें पैदा कर रहे हो ताकि वो एक दूसरे से कट मर जाए, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। और एक स्टेडियम में ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से आईसीसी को उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि पाकिस्तानी प्लेयर है, कोई भी प्लेयर हो ना, अगर ऐसी ऊंची हरकतें करते हैं ना, ऊंची, तो इनको एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने वाला अभिषेक शर्मा का एक और कमाल, रैंकिंग में बनाया नया रिकॉर्ड। तो जैसा मैंने कल भी बताया था कि अभी करंट आईसीसी ने कुछ दिन पहले रैंकिंग जारी करी है, उसमें उन्होंने टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा को नंबर 1 पे रखा है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इतने कम टाइम में अभिषेक शर्मा ने एक तो पहले नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी, दूसरी अगर बात की है रेटिंग की तो टोटल 909 रेटिंग पॉइंट्स के साथ ये रैंकिंग पे है। और आने वाले टाइम में अगर और बेटर परफॉर्मेंस देते हैं तो शायद ये 919 का जो रैंकिंग है उसको भी ये तोड़ देंगे। देखते हैं। तो ये अपने आप पे एक रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो अभिषेक से पहले विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव भी टी20 प्रारूप के लिए 900 से अधिक रेटिंग हासिल कर चुके हैं। 912 सूर्य कुमार यादव, कोहली 909 पे है। तो ये दिखा रहा है कि अभिषेक शर्मा इतने कम टाइम में इतनी बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। और हो सकता है इन्हीं सब परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया वाले ओडीआई सीरीज में भी कंसीडर किया जा सके, जो मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था। तो ये हम देखने को मिल सकता है हमें। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ और देखते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारी न्यूज मैंने कल ही कवर कर रखी थी। अब चलते हैं दैनिक जागरण की तरफ, इन्होंने क्या लिखा है तो देखते हैं दैनिक जागरण ने क्या लिखा है एशिया कप या फिर क्रिकेट पे। सैम अयूब का शून्य पर सवार हूं वाला दौर जारी, साइद अफरीदी को पीछे छोड़ बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड। तो जैसा मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि सैम अयूब ने इस पूरे एशिया कप में महज 23 रन बनाया है, जिसमें से एक पारी में उन्होंने 21 रन बनाया और दूसरे पारी में उन्होंने 2 रन बनाया। बाकी जो 4 पारियां रही हैं उसमें शून्य बनाया, और ये किसी भी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शून्य बनाने का रिकॉर्ड है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम था, जिन्होंने 3 बार शून्य बनाए थे, वो भी पाकिस्तान से ही है। इन पाकिस्तानियों को पता नहीं शून्य से इतना क्या लगाव है, खैर अब ये तो वही बताएंगे। बट ये एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है जो कि वो बिल्कुल भूलना चाहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। बट ठीक है, अब तो हो गया, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। एक खबर आईपीएल से जुड़ी है, और ये खबर है कि आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स में वापसी कर सकेंगे कुमार संगकारा, राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि राहुल द्रविड़ ने मेंटर पोजीशन से संन्यास ले लिया है। अब वो राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा नहीं है, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को छोड़ दिया है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स को एक मेंटर और कोच की जरूरत है, और इसके लिए हो सकता है कि वो कुमार संगकारा को वापस से ले। कुमार संगकारा पहले भी राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हुए थे, और अब वो उनकी घर वापसी हो सकती है। तो ऐसी खबरें हैं और शायद होनी भी चाहिए, क्योंकि और बेटर विकल्प नहीं है। तो चलिए, इसमें भी कुछ खास न्यूज नहीं है, आप आते हैं दैनिक भास्कर पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे आते हैं। एशिया कप में पहली बार भारत पाकिस्तान फाइनल होगा, पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराया, शाहीन रऊफ को 3-3 विकेट। तो जैसा मैंने बताया शुरू में ही
कि भारत और पाकिस्तान एशिया कप की हिस्ट्री में पहली बार आमने सामने होंगे। एशिया कप को शुरू हुए 41 साल हो चुके हैं और इन 41 सालों में कभी भी ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने नहीं हुए, और ऐसे में ये पहला बार होगा जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होगी। और जो कल का मैच था पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उसमें पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। खासकर शाहीन की बात की जाए या फिर बात की जाए हारिस रऊफ की या बात की जाए पाकिस्तान की फील्डिंग की, सारे टॉप नॉच के रहे और उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी करी। शुरू में शाहीन ने विकेटें ली, वहीं अंत में अगर बात की जाए हारिस ने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी। तो यही रीजन था कि बांग्लादेश को हराकर 11 रनों से पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। रविचंद्रन अश्विन बीबीएल में सिडनी थंडर से खेलेंगे, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। अगस्त में आईपीएल से लिया था संन्यास। हाँ, तो जैसा मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो रवि अश्विन है वो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं बीजीटी के दौरान ही, और रिसेंटली अगस्त में उन्होंने आईपीएल से भी टाटा गुड बाय कर दिया है। तो अब बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर हो चुके हैं, और एज पर बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट कोई भी प्लेयर जो डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा होता है, बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होता है, रिटायरमेंट ले चुका होता है, वो किसी अन्य कंट्री के लीग मैचेस खेल सकता है। और ऐसे में अश्विन को 4 बिग बैश की टीम ने अप्रोच करा था, और वहीं अगर बात की जाए तो अश्विन ने खुद को यूएई की जो IL T20 तो होती है उसमें भी उन्होंने हाईएस्ट बेस्ट प्राइस पर रजिस्टर करा था। बट उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है कि वो सिडनी थंडर्स की तरफ से खेलेंगे, और ये जो होगा ये दिसंबर के आसपास ये सीरीज स्टार्ट होगी, 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें अश्विन क्या कारनामा करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में सीमिंग गेंदबाजों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अश्विन एक स्पिनर है, तो ये ज्यादा दिलचस्प होगा देखना। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बट अश्विन ने फाइनली ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो सिडनी थंडर्स की तरफ से ही खेलेंगे। भारत को जीत के लिए चाहिए 243 रन। KL राहुल 74 रन बनाकर हुए रिटायर्ड हर्ट। मानव सुधार और गुरनूर ने ऑस्ट्रेलिया को फंसाया। तो बता दें कि भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच और टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, और उसमें भारतीय टीम को जीत के लिए 243 रन चाहिए, जिसमें से KL राहुल ने 74 रन बनाया और रिटायर हट हो गए। अगर बात की जाए मानव सुधार की, तो ये वही गेंदबाज है जो भारतीय टीम में सेलेक्ट होने के लिए मतलब प्रबल दावेदार था, बट अनफॉर्चुनेटली उसे भारतीय टीम में नहीं सेलेक्ट किया गया है वेस्ट इंडीज टूर के लिए। वेस्ट इंडीज का जो टूर है इंडिया के लिए, उसमें नहीं सेलेक्ट किया गया है। बट ठीक है, आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि इस गेंदबाज को भी मौका जरूर मिलेगा। तो ये सारे न्यूज थे और जो आज क्रिकेट के जुड़े थे, और जिसको न्यूज पेपरों ने कवर करा था। मोर और लेस सिमिलर ही न्यूज है जो कि भारत और पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने को लेकर है। तो कुल मिलाकर ये इस पूरा मॉर्निंग अपडेट कवर हमने करा। अगर आपको ये मॉर्निंग अपडेट पसंद आया तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस को, और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह हमारा मॉर्निंग अपडेट का सेशन कैसा लगता है, और आप हमें एक टाइम सजेस्ट करें जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन हम ले पाए और उसको हम रिजॉल्व कर पाए, उसके आंसर्स दे पाए। तो मेक श्योर कि आप कमेंट में ये बात जरूर बताएं। तो चलिए अभी हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।